तो मेरे बच्चों, आज के हमारे न्यूमेरिकल हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो मैं न्यूमेरिकल शुरू करूं उससे पहले कुछ फॉर्मूले बता दूं, कुछ पॉइंट्स बता दूं। पॉइंट नंबर 1, जब कभी यहां भी एक मीडियम हो और यहां भी एक मीडियम हो, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दें, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज यहां पर इमेज बना दें। कैसी भी बनाई है तो मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जहां से रेज चली वो तो ऑब्जेक्ट है और जहां रेज पहुंची वो इमेज है। ठीक, इसमें फॉर्मूला लगता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्या फॉर्मूला लगता है बेटा? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहां कई चीजें नोटिस करने वाली हैं। नंबर 1, जिस मीडियम से रेज चलेंगी, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहेंगे। ध्यान से समझ लो, न्यूमेरिकल कम हो ज्यादा हो, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। जिस मीडियम में रेज पहुंचेंगी वो हमेशा μ2 कहलाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहलाएगा। जो ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस कहलाएगी r। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी u और इमेज की डिस्टेंस कहलाएगी v। ठीक, u हमेशा निगेटिव होगा, u हमेशा निगेटिव होगा। निगेटिव साइड उसे लोगे जिस साइड से रेज आ रही है। तुमने देखा रेज लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट साइड में जा रही है, तो लेफ्ट साइड निगेटिव साइड है और राइट साइड पॉजिटिव साइड है। यदि कभी ऐसा हो जाए, मैं ये पक्का करवाना चाह रहा हूं कि मान लो किसी न्यूमेरिकल में रेज राइट साइड से आने लगी और लेफ्ट साइड में जाने लगे, तो राइट साइड निगेटिव डिस्टेंस मेजर होंगे और लेफ्ट साइड पॉजिटिव मेजर होंगे। यानी कि बेटा ना तो भाई साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो लेफ्ट साइड को ही निगेटिव लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा है, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, रेज राइट से लेफ्ट जा रही है। तो यदि रेज राइट से लेफ्ट जा रही है तो राइट वाली साइड नेगेटिव और लेफ्ट वाली पॉजिटिव। यदि रेज ऊपर से आ रही है और नीचे जा रही है, यहां ऑब्जेक्ट है यहां इमेज है, तो क्योंकि रेज ऊपर से आ रही है तो ऊपर की डिस्टेंस नेगेटिव होगी और नीचे की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। और जो समझदार है इशारा काफी, नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे की नेगेटिव होगी और ऊपर पॉजिटिव। तो ना, ध्यान से सुन लो, जिधर से रेज आएंगी, रेज लेफ्ट से आएंगी तो लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट की पॉजिटिव। रेज राइट से आएंगी तो राइट की डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट की पॉजिटिव। रेज ऊपर से आएंगी तो ऊपर की डिस्टेंस नेगेटिव, नीचे की पॉजिटिव। अब बेटा बात आती है सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। इसमें भी बच्चे बड़े गड़बड़ करते हैं। याद रखना, कुछ जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी ढंग से समझ में आते हैं जब कंसेप्ट क्लियर हो। कॉनकेव सरफेस पर जब लाइट पड़ेगी तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे। दरअसल मैं आपसे ये पूछूं कि ये सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, तो डिपेंड करता है कि हम देख कहां से रहे हैं, रेज आ कहां से रही हैं। यदि रेज यहां से आ रही हैं
तो ये कॉन्वेक्स सरफेस पर आ रही है, और यदि रेज यहां से आ रही हैं तो कॉनकेव सरफेस पर आ रही हैं। ये रेज कॉन्वेक्स सरफेस पर गिर रही है, ये रेज कॉनकेव सरफेस पर गिर रही है। कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव लेना। जब रेज कॉन्वेक्स सरफेस पर गिरे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव लेना, कारण अभी बताऊंगा। और कॉनकेव सरफेस पर पड़े तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव लेना। उदाहरण के तौर पर ये जो रेज है कॉन्वेक्स सरफेस पर आ रही है, तो यानी सारी लेफ्ट की मेजरमेंट्स नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट से रेज आ रही है, और राइट की मेजरमेंट्स पॉजिटिव है। इस बार राइट से रेज आ रही हैं तो राइट की मेजरमेंट्स नेगेटिव हैं, और लेफ्ट की मेजरमेंट्स जो है लेफ्ट में जा रही हैं तो लेफ्ट की मेजरमेंट्स पॉजिटिव है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के केस में, जब कॉन्वेक्स सरफेस पर रेज पड़ी थी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही था, और जब कॉनकेव पे पड़ी थी रेडियस नेगेटिव ही था। जरा मुझे बताओ, पहले केस में लेफ्ट से रेज आ रही है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है। यदि मैं इस स्फीयर को पूरा करूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, और इसकी रेडियस ये होगी, और ये रेडियस पॉजिटिव साइड में जा रही है, ना कि नेगेटिव साइड में। और यदि रेडियस पॉजिटिव साइड में जा रही है तो पॉजिटिव रेडियस है। दूसरी बात, इस वाले केस में राइट साइड नेगेटिव है, वीडियो 2 बार देखना, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। यदि मैं इस स्फीयर को पूरा करूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आएगा, और रेडियस ये होगी, और वो रेडियस नेगेटिव साइड में होगी। तो याद रखना, जब भी रेज, तुम तो एक बात याद रख लो, ये सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, तो जवाब है पता नहीं, डिपेंड करेगा रेज कहां से आ रही है। यदि रेज ऊपर से आ रही है तो वो कॉन्वेक्स साइड में, उभरी हुई साइड में गिर रही है, और यदि कॉन्वेक्स पर सरफेस पर रेज गिर रही है तो रेडियस पॉजिटिव लेना, यानी कि रेडियस यदि 20 सेंटीमीटर है तो +20 लेना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल करते समय बस ये देखना है कि रेज कॉनकेव सरफेस पे गिर रही है या कॉन्वेक्स सरफेस पे गिर रही है। यदि उभरी हुई साइड पे गिर रही है या दबी हुई साइड पे गिर रही है, कॉन्वेक्स का मतलब उभरी हुई साइड, कॉनकेव का मतलब दबी हुई, अंदर दबी हुई साइड, तो इसमें रेडियस हमेशा पॉजिटिव लेना। और यदि मैं कहूं ये रेडियस पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहोगे रेज कहां से आ रही है, मैंने कहा रेज नीचे से आ रही है। यदि रेज नीचे से आ रही है तो कॉनकेव साइड में गिरेंगी, दबी हुई साइड, गहरी साइड में गिरेंगी, और ऐसे में रेडियस नेगेटिव लेना। तो अब तक क्या सीखा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा। क्यों नेगेटिव होगा, उसका जवाब मैं दे चुका। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आएंगी, रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आएंगी, और यदि रेज ऑब्जेक्ट से आएंगी और जहां से रेज आएंगी वो नेगेटिव साइड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड में रखा होगा। और ऑब्जेक्ट यदि हमेशा नेगेटिव साइड में रखे होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ही यू कहते हैं, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। दुनिया में सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें यू पॉजिटिव होता है, वो केस अभी आज डिस्कस नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आएगा वो आगे आएगा। सिर्फ दुनिया में इकलौता केस ऐसा है जिसमें यू पॉजिटिव होता है, वो केस आज नहीं होगा। आज जो होगा रियल ऑब्जेक्ट्स के केस होंगे, और वो जो केस है उसके बारे में पूरा एक अलग लेक्चर लूंगा। तो यू हमेशा, आप तो अभी ये याद रखो, यू हमेशा नेगेटिव होगा। रेडियस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, यदि रेज कॉनकेव साइड में गिर रही हैं तो रेडियस नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स साइड में गिर रही हैं तो रेडियस पॉजिटिव होगी। जिस मीडियम से रे चलेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और जिस मीडियम में रेज पहुंचेगी उसका म्यू पॉजिटिव होगा, वो μ2 होगा। यू हमेशा नेगेटिव है, वी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग की इमेज किधर बन रही है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर बन रही है इमेज, या जिधर दूसरी साइड बन रही है। तो यू हमेशा नेगेटिव,
कॉनकेव सरफेस के केस में रेडियस नेगेटिव, कॉन्वेक्स में रेडियस पॉजिटिव। जिस मीडियम से रेज चले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिस मीडियम में रेज पहुंचे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। फॉर्मूला क्या है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब म्यू की वैल्यूज न्यूमेरिकल में गिवन होगी। सिर्फ 3 म्यू आपको याद रखने हैं। एक तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है तो जो दे रखा है वो लेना, नहीं दे रखा है तो ग्लास का म्यू है 1.5 3/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 यानी 4/3। ये याद रखने हैं, 3 म्यू याद रखने हैं। और एयर का और वैक्यूम का म्यू है 1। एयर या वैक्यूम का म्यू है 1। अब इतना बेस बन गया कि हम न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी बड़ी तसल्ली से करेंगे। आज सारे न्यूमेरिकल सरफेस फॉर्मूले से जुड़े हुए करे जाएंगे। तो जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपको दी बता। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जैसे आज सरफेस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो तुम रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट खोलो और सरफेस फॉर्मूले का जहां डेरिवेशन हुआ था बस वही डेरिवेशन रिवाइज कर लो, सरफेस फॉर्मूले वाले। तो फायदा ये होगा कि एक तो डेरिवेशन भी दोबारा हो गए और न्यूमेरिकल भी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि ये μ1 μ2 वगैरह क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 29, स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter from the surface when looked along the diameter। ठीक, क्वेश्चन ये है, स्मॉल एयर बबल एक ग्लास सरफेस है जिसमें एयर बबल है, कहीं पे भी है, अभी ये नहीं पता कहां पर है, एयर बबल है। ठीक, इस सरफेस की रेडियस मतलब ये कह रहे हैं स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर, ग्लास के स्फीयर के अंदर बबल है, बबल ऑब्जेक्ट है, बबल ऑब्जेक्ट है। रेडियस इसकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, स्फीयर की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। एपियर्स टू बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस व्हेन लुक्ड अलोंग द डायमीटर। जब हम इसके डायमीटर के अलोंग देखते हैं तो हमें लगता है का मतलब इसकी इमेज दिखाई देती है, वो इमेज दिखाई देती है 1 सेंटीमीटर पर। असलियत में कितनी गहराई पर है नहीं पता, हमें जो इमेज दिखाई दे रही है वो 1 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, 1 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर appears to be 1 सेंटीमीटर। appears to be 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है वो इमेज है, यानी 1 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस है। प्लस माइनस अभी कुछ मत लगाओ, अभी बताऊंगा। यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फाइंड ट्रू पोजीशन ऑफ एयर बबल। एयर बबल सच में कहां है? सच में का मतलब एयर बबल तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है यानी यू बताना है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम कहां से देख रहे हैं? एयर में से। तो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट से रेज आई, यहां से रेज आई और वो इस तरह से बाहर निकल गई, डाइवर्ज हो गई, और जब वो डाइवर्ज हो गई तो रियल इमेज तो बना नहीं सकती, तो बैकवर्ड बढ़ा के उन्होंने वर्चुअल इमेज बना दी। अब जरा प्लस माइनस देखो, रेज नीचे का स्फीयर मिटा दो, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बताइए कि ये जो रेज आ रही है, जहां से ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है, वो रेज कॉन्केव साइड में गिर रही है या कॉन्वेक्स साइड में? तो जवाब है कॉन्केव साइड। और यदि कॉन्केव साइड में गिर रही है तो रेडियस -2, इनिशियल इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव साइड में, और यदि कॉन्केव साइड में गिर रही है तो रेडियस हो गई -2। अब v मेरे बेटा यहां से नीचे, यहां नीचे से ऊपर रेज जा रही है तो नीचे का मेजरमेंट नेगेटिव है और ऊपर का मेजरमेंट पॉजिटिव है। इमेज हमें नीचे ही दिखाई दे रही है, नीचे ही दिखाई दे रही है,
यानी v निगेटिव साइड में है, v निगेटिव साइड में है तो -1। अब μ1 क्या है, μ1 क्या है, तो μ1 है μg, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है। मैंने कहा था μ1 उसे लेना जिसमें से रेस चले। रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती हैं, बबल से चलती हैं, यानी ग्लास में से चलती हैं, तो ग्लास पहला मीडियम है, तो μ1 है μg। और दूसरा मीडियम μ2 क्या है, तो μ2 है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ग्लास से एयर में आ रही है। जितनी बार वीडियो देखो उतना कम है, एयर में आ रही है तो, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अभी तक हमें क्या मिल गया, μ1, हमें मिल गया μ2, हमें मिल गया r और मिल गया v। निकालना है u, तो फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब आप μ1 को तो रख देना μg 1.5, μ2 को रख देना μa एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, μ2 माइनस μ1 तो रख ही दोगे, फिर v की वैल्यू रख देना -1, r की वैल्यू रख देना -2, u आ जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल हुआ है इस फॉर्मूले का। अगला न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, शीट की फिगर मत देखना, उसमें कई बार क्या होता है, वो जान के कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है और यहां से रेज आ रही हैं और यहां जा रही है, कई बार कंफ्यूज करने को, और यहां कह देंगे μ2 और यहां कह देंगे μ1, μ2 इज इक्वल टू 1.5 और μ1 इज इक्वल टू 1। भाई सिंबल तो बदल सकते हैं। और फिर बच्चा गलती क्या करेगा, फार्मूला लगाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। गलती भी बता दे रहा हूं क्या करता है, और μ2 को दैट से रखेगा 1.5, μ1 को बड़ा से रखेगा 1 और कर देगा गलत। गलती क्या हुई, हमने डेरिवेशन के समय μ1 वो मीडियम माना था जिसमें से रेस चली। अब यहां रेस μ1 से नहीं μ2 से चली, और μ2 से चल के μ1 में गई, तो रेक्टिफिकेशन वाला तो गलत करेगा, समझने वाला नहीं करेगा। यानी जिस डेरिवेशन के समय μ1 हमने उसे लिया था जिसमें से रेस चली, अब की बार μ2 से रेस चली तो μ1 की जगह μ2 लिखा जाएगा, और μ1 में पहुंची, जिसमें पहुंची वो यहां लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला तो भले ही है, लेकिन कई बार बुक्स में आपको μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u मिल जाएगा। कंफ्यूज मत होना, वो ऐसा तब होता है जब वो रेज μ2 से चला के μ1 में भेज दे। तो न्यूमेरिकल के साथ रखी फिगर को मत देखो, वो कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे तो 1 और 2 का चक्कर ही नहीं पालते, कुछ बच्चे 1 और 2 का लफड़ा ही नहीं लेते, ना μ1 लिखते ना μ2 लिखते, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं म्यू अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू अपॉन आर। ये लगा दिया। अब u यानी ऑब्जेक्ट, u के ऊपर वो म्यू जिसमें ऑब्जेक्ट है, जहां से रेज आ रही है। ठीक, यहां ऑब्जेक्ट ग्लास है, ग्लास में से रेज आ रही है, तो ग्लास में से ये रेज आ रही है तो म्यू जी। तो नीचे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऊपर वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां से रेज आ रही है। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, तो म्यू किसका लेंगे, जिस मीडियम में रेज जा रही है। इस क्वेश्चन में एयर में रेज जा रही है तो एयर। फिर यहां म्यू ए पहले आया है, म्यू जी बाद में, यहां भी म्यू ए पहले म्यू जी बाद। कोशिश ये कर रहा हूं कि कंसेप्ट बैठ जाए। तुम याद कैसे रखोगे, नीचे जहां u है तो u के ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रेज आ रही हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट है। और यहाँ v लिखा है तो v के ऊपर उसका म्यू लिखोगे जिस मीडियम में वेव जा रही है, लाइट जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर यहां कैसे याद रहेगा, म्यू ए पहले है म्यू जी बाद में है, तो इसमें म्यू ए माइनस म्यू जी आएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।